हनान से कहती है आके ज़ारा कि मुझे तो कुछ उल्टी ही गेम लग रही है। आप लोगों की हालतें बता रही हैं कि आप लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। आखिर इतना भी क्या हो गया, इतना क्या ववेला मच गया कि आप लोग तो ऐसे हालो बेहाल होकर लेटे हुए हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे भाई देखो हमारा हाल क्या है, किस हाल में हम दोनों माँ बेटे चीखो पुकार कर रहे हैं। लेकिन तुम हो कि तुम्हें किसी चीज़ का कोई एहसास ही नहीं है और तुम्हें हमारा हाल पूछने के बजाय उल्टा हम पर ही चिल्ला रही हो। अरे भाई कुछ तो खौफे खुदा करो, क्या करना चाहती हो तुम? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी कि आखिर तुम्हें और क्या चाहिए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि हनान कहता है कि अरे भाई मेरी माँ की हालत देखो, ऐसे लग रहे जैसे कोई फकीर नहीं होती है। लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि वो हमें डंडों से मार मार कर यहाँ से हर चीज़ को लूट लटा कर लेके चले गए हैं। तुम बताओ आखिर मैं क्या करूं, कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करूं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। मैं तो बिल्कुल कंगला होके रह गया। ज़ारा समझ गई कि अब इनकी नज़र मेरी सारी चीज़ों पे आ चुकी है, मेरी सारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं। लेकिन इस हद तक गहरा वो नहीं सोच पा रही जिस हद तक गहरे ये लोग चले गए हैं, और हर चीज़ अपने हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि बस अब जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ हमारा है और हमसे इसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जिसकी बिना पर वो साफ साफ माजिदा को कह देती है कि अब आपका भांडा फूट के रहेगा। जो हमने जायदादें अपने नाम करवाई हुई हैं और बताई हुई हैं, अब वो किस्सा खुल के रहेगा कि वो मिनाहिल की हैं, क्योंकि मिनाहिल इन सब चीज़ों में खामोश नहीं रहने वाली। अब वो ज़रूर बोलेगी और चीखेगी कि ये सब कुछ मेरा है, तो इसलिए अब हमें क्या करना है आपको पता है कुछ? जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हर चीज़ को ठीक कर लूँगी। तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। लेकिन उम्मीद रखो खुदा से, मिनाहिल को तो मैं सेट कर लूँगी। जल्द ही इसका रिश्ता देखती हूँ और इसको यहाँ से चलता करती हूँ। मुझे पता है कि ये लड़की हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो चुकी है, वो अभी टला नहीं है। मिनाहिल किसी वक्त अब कुछ भी कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल की बातचीत ख़त्म कर दी है उस औरत के साथ, यानी कि नरगिस के साथ साफ साफ मना कर दिया गया है कि तुम कोई भी बात नहीं करोगी। अगर मैंने तुम्हें देखा दोबारा उससे बात करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरगिस को इस चीज़ का पता चल जाता है और पुलिस से कहती है कि देखो उस औरत ने वही किया। माजदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम लोग उससे बात करते, और देखो उसने मेरी बातचीत मिनाहिल से बंद करवा दी है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर क्या मसला है इनको। मुझे समझ नहीं आती माजदा आंटी की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, आखिर ये सब कुछ करके इनको क्या मिलेगा। आप देखेंगे कि माजदा साफ साफ मिनाहिल को मना कर देती है कि खबरदार तुमने नरगिस की आइंदा से कॉल उठाने की जहमत भी की, मैं तुम्हारा फ़ोन तोड़ दूंगी, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। मिनाहिल की भी कोई नहीं सुनी जा रही, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है माजदा इस पर, और इसको बताने की कोशिश कर रही है कि जो तुम पर फैला रही हो मैं काट भी सकती हूँ। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ारा अब जाकर निढाल हो चुकी है, क्योंकि जाकर उसको वहाँ पे पता चलता है कि अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, और उसका जेवर भी डाकू लूट लटा कर ले गए हैं। यानी कि पूरे तरीके से हनान और उसकी माँ ने प्लानिंग की है और एक्टिंग भी की है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पैसे की लालच में तो इधर रह रही थी और अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाती है और कहती है कि माँ जी देखिए मेरे साथ क्या हो गया, डकैती पड़ गई है और सारा कुछ लूट लटा कर चोर ले गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, जेवर का एक तिनका भी बाकी नहीं है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस चीज़ का ड्रामा ये लोग बरसों से प्लान कर रहे हैं, आखिरकार हनान और उसकी माँ ने कर ही डाला है। पहले तो उन्हें बड़े तरीके से इस ज़ारा को अपने मेके में भेजा, और उसकी माँ कहती है कि उसको 2-3 दिन से पहले ना आने देना, क्योंकि हमने सारी तैयारी करनी है। जिस पर आप देखेंगे कि हनान कहता है कि भाई क्या शातिर दिमाग पाया है माँ जी आपने, बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग करना, कोई भी मसला हुआ तो मसला खराब हो जाएगा। जिस पर वो कहती है कि अरे भाई तुम्हारी माँ पुरानी खिलाड़ी है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरे ज़िम्मे लगा दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत बड़ा नाटक करने के लिए तैयारी हो चुकी है आखिरकार। हन्नान जो है वो
पूरे शोरो गुल के साथ कहता है और चीखों पुकार करता है और कहता है कि आज जाओ ज़ारा, वापस देखो आकर क्या हाल हो गया। डाकू वो आए थे और हर चीज़ को लूट लटा कर ले गए, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया। हम तो बिल्कुल कंगले हो गए हैं। जिस पर ज़ारा काफ़ी ज़्यादा चीखों पुकार करती है अपने घर में और कहती है कि देखिए क्या हो गया। और उसकी माँ यानी कि माजदा बेगम वो आगे से चीखने लग जाती है कि इस मनूस मिनाहिल की नज़र खा गई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें मैं कहती थी कि इस मिनाहिल के सामने कुछ भी मत बोला करो और कुछ भी मत दिखाया करो, ये सारा कुछ इस औरत का किया धरा है। मुझे तो पहले दिन से ही शक था, जिस तरीके से ये तुम्हारी हर चीज़ को देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि इस लड़की की नज़रें खा जाएंगी। अपना घर तो इसका बस नहीं सका, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी वीरान और तबाह करने के लिए ये लड़की तैयार बैठी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो भी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि बस कर दीजिए आप लोग, आखिर क्या तमाशा पकड़ा हुआ है। हर चीज़ का मुद्दा मेरे ऊपर लाना ज़रूरी होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोगों की। अरे भाई इतना बड़ा झमेला हो गया और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी पड़ी हुई है। अभी भी तुम कड़वी कसीली बातें करके मेरा ही दिल जलाने की कोशिश कर रही हो। जाओ जाकर अपना घर संभालो, देखो क्या हाल हो गया तुम्हारे घर का। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है कि खबरदार आइंदा से तुमने मेरे से कोई इस किस्म की बात करने की कोशिश की। ज़ारा को भी ज़रा हाथ लग चुके हैं और उसको समझ आ चुकी है कि अब मिनाहिल के साथ इस किस्म की कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि खतरा जो है वो अभी टला नहीं है। मिनाहिल किसी वक्त अब कुछ भी कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल की बातचीत ख़त्म कर दी है उस औरत के साथ, यानी कि नरगिस के साथ साफ साफ मना कर दिया गया है कि तुम कोई भी बात नहीं करोगी। अगर मैंने तुम्हें देखा दोबारा उससे बात करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नरगिस को इस चीज़ का पता चल जाता है और पुलिस से कहती है कि देखो उस औरत ने वही किया। माजदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम लोग उससे बात करते, और देखो उसने मेरी बातचीत मिनाहिल से बंद करवा दी है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि आखिर क्या मसला है इनको, मुझे समझ नहीं आती माजदा आंटी की कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है, आखिर ये सब कुछ करके इनको क्या मिलेगा। आप देखेंगे कि माजदा साफ साफ मिनाहिल को मना कर देती है कि खबरदार, तुमने नरगिस की आइंदा से कॉल उठाने की जहमत भी की, मैं तुम्हारा फ़ोन तोड़ दूंगी, और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। मिनाहिल की भी कोई नहीं सुनी जा रही, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है माजदा इस पर, उसको बताने की कोशिश कर रही है कि जो तुम पर फैला रही हो मैं काट भी सकती हूँ। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ारा अब जाकर निढाल हो चुकी है, क्योंकि जाकर उसको वहाँ पे पता चलता है कि अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया है और उसका जेवर भी डाकू लूट लटा कर ले गए हैं। यानी कि पूरे तरीके से हनान और उसकी माँ ने प्लानिंग की है और एक्टिंग भी की है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पैसे की लालच में तो इधर रह रही थी और अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाती है और कहती है कि माँ जी देखिए मेरे साथ क्या हो गया, डकैती पड़ गई है और सारा कुछ लूट लटा कर चोर ले गए हैं, अब मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, जेवर का एक तिनका भी बाकी नहीं है।